हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन एज करियर पॉइंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की ये तीसरी क्लास है और इस क्लास में भी हम लोग 10 वन वर्ड्स को पहले समझेंगे और फिर उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, देखिए पहले इसकी हिंदी को समझ लेंगे अच्छी तरीके से। क्या कह रहे हैं? ए राउंड अबाउट वे। राउंड अबाउट का मतलब होता है गोल मोल। ठीक, मतलब जैसे नहीं, देखिए राउंड माने गोल होता है, राउंड अबाउट मतलब बात को गोल गोल घुमा देना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का गोलमोल तरीका। ठीक है, बोलने का गोलमोल तरीका। तो इसको क्या बोला जाता है? सरकमलोक्यूजन। क्या बोलते हैं? सरकमलोक्यूजन। हिंदी क्या होती है इसकी? पेचीदा या फिर गोलमोल। ठीक है, तो बात करने का गोलमोल या फिर घुमा घुमा करके बातें करना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सरकमलोक्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन। देखिए यहाँ पर ओल्ड का मतलब बुढ़ापे से नहीं है, मतलब अधिक उम्र की। क्या होगा यहाँ पर? एक अधिक उम्र की अविवाहित महिला। ठीक है, अधिक उम्र की अविवाहित महिला के लिए एक शब्द क्या होगा? स्पिंस्टर। क्या होगा? स्पिंस्टर। हिंदी क्या हो जाएगी? अधेड़ अविवाहिता। अधेड़ का मतलब क्या है? थोड़ी ज्यादा उम्र की। ठीक है, तो अधिक उम्र की अविवाहित महिला के लिए एक शब्द क्या होगा? स्पिंस्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरीड बाय रूलर्स ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स एज अ सिंबल ऑफ सवर्निटी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है? सवर्निटी, सोवरेनिटी, ये साइलेंट रहता है, EIG साइलेंट रहेगा यहाँ पर। चलो समझते हैं इसको। एन माने एक, ऑर्नामेंटेड माने सुसज्जित, ठीक है, सजे धजे। स्टाफ माने क्या हो गया? कर्मचारी वगैरह। ठीक है, तो एक सुसज्जित कर्मचारियों का समूह। कैरीड बाय रूलर्स, किसके द्वारा ले जाया जाता है? शासकों के द्वारा। ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, सेरेमोनियल ओकेजन्स का मतलब होता है कोई जैसे नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं समारोह वगैरह हो। ठीक है, किसी समारोह उत्सव के मौके पर। ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ सवर्निटी, मतलब राज सत्ता के प्रतीक के रूप में। पूरे बात को फिर से समझेंगे। कह रहे हैं कि एक ऑर्नामेंटेड स्टाफ मतलब एक सुसज्जित कर्मचारियों का समूह, स्टाफ, जो कि शासकों के द्वारा एक समारोह के अवसर पर ले जाया जाता है। किसके रूप में ले जाया जाता है? सिंबल माने प्रतीक, सत्ता के प्रतीक के रूप में। उसको क्या बोला जाता है? बोलते हैं उसको स्केप्टर। ठीक है, राजकीय सत्ता या फिर प्रभुत्व का प्रतीक। ठीक है, स्केप्टर बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। हिंदी निकालेंगे इसकी। ए पर्सन माने एक ऐसा व्यक्ति, हाईली माने उच्च, ठीक है, स्किल्ड माने दक्ष हो, कुशल हो, उच्च रूप में कुशल हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च कुशलता प्राप्त हो, किसमें? म्यूजिक माने संगीत में। कहने का मतलब संगीत में उच्च प्रशिक्षित व्यक्ति या फिर उच्च दक्ष व्यक्ति, उसको क्या बोला जाता है? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा वर्टुसो। ठीक है, दक्ष संगीतज्ञ। संगीतज्ञ का मतलब जिसको संगीत का ज्ञान हो। ठीक है, दक्ष का मतलब क्या होता है? जो एक्सपर्ट हो, है ना, प्रवीण हो किसी कला में। तो फिर से देखेंगे, अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, एक ऐसा व्यक्ति जो कि संगीत में उच्च कुशल प्राप्त हो, उच्च कुशल हो। क्या बोलते हैं उसको? वर्ट्यूसो बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीजेस ऑफ द आईज। हिंदी समझेंगे। एक डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलाइजेस माने विशेषज्ञता हासिल हो, जिसको विशेषज्ञ हो, इन द डिजीजेस ऑफ द आईज। डिजीजेस माने क्या होता है? बीमारियां। काहे की बीमारियां? आंखों की। जो आंखों की बीमारियों में क्या हो? विशेषज्ञ हो। ठीक है, एक ऐसा डॉक्टर जो स्पेशलाइजेशन माने विशेषज्ञ हो, इन द डिजीज माने बीमारियों में। कैसी बीमारियां? आंखों की बीमारियों में। सो क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ। ठीक है, इसके लिए एक शब्द क्या हो गया? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टेंड इन अ रिंग यूज्ड फॉर लाइंग ऑन अ ग्रेव। ठीक है, एक एक शब्द की हिंदी पहले देखते हैं, इसको समझेंगे क्या है। एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट माने व्यवस्था, है ना, कैसी व्यवस्था? ऑफ फ्लावर्स, फूलों की एक व्यवस्था। फास्टेंड माने गूंथ करके, फूलों को गूंथ करके तैयार किया गया। कैसा? इन ए रिंग, एक वृत्त के रूप में। फूलों को एक वृत्त के रूप में गूंथ करके तैयार किया गया। यूज्ड फॉर लाइंग, अब उसका यूज प्रयोग क्या किया जाएगा? लाइंग ऑन ए ग्रेव, एक कब्र के ऊपर उसको अर्पित करने के लिए। मतलब फूलों को वृत्त के रूप में गूंथ करके एक कब्र पर अर्पित करना, इसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग? वो जो बनाया गया है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? रिथ हो जाएगा, मतलब पुष्पमाला, फूलों की माला। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। रेमेडी माने क्या होता है? औषधि। रेमेडी मीन्स दवा वगैरह। ठीक है, उपचार, उपचार बोल देंगे। सबसे अच्छा शब्द क्या हो जाएगा? उपचार। तो एक उपचार फॉर ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों के लिए, सभी बीमारियों के लिए एक उपचारात्मक औषधि।
ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, पैनेशिया, सर्वरोगहारी औषधि। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सर्वरोगहारी औषधि, मतलब एक ऐसी औषधि जो सभी प्रकार की बीमारियों के लिए कारगर हो, सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में दक्ष हो, ठीक कर सके, उस ऐसी दवा को क्या बोलेंगे, पैनेशिया बोलेंगे, सर्वरोगहारी औषधि। अगला क्या लिखा हुआ है, ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस स्लीप। समझेंगे, देखिए ड्रग माने क्या हो गया, औषधि, तो एक औषधि अथवा अन्य पदार्थ, ठीक है, एक औषधि या फिर अन्य पदार्थ जो प्रोड्यूसेस माने उत्पन्न करता हो, क्या उत्पन्न करता हो, स्लीप, स्लीप मींस नींद उत्पन्न करता हो, मतलब एक ऐसी दवा या फिर अन्य पदार्थ जो नींद उत्पन्न करे। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ऐसी औषधि को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सोप्रोफिक, ठीक है, सोपोरिफिक। ये देखिए सोपोरिफिक क्या होगी हिंदी, निद्राकर औषधि, ठीक है, मतलब ऐसी सीधे सीधे शब्दों में नींद वाली दवा, उसको क्या बोल देते हैं, सोपोरिफिक, ठीक है। अगला क्या है, ए शैडी फर्टाइल प्लेस इन द डिजर्ट। शैडी माने क्या होता है, छाया युक्त, फर्टाइल माने क्या होता है, उपजाऊ, प्लेस माने स्थान, डेजर्ट माने मरुस्थल, मरुस्थल में एक छायादार उपजाऊ भूमि। इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ओसिस, क्या होगा, ओसिस, मरु उद्यान, मरु माने मरुस्थल होता है, उद्यान माने बगीचा, ठीक है, मरुस्थल में बगीचे वाली जगह कोई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट आज का क्या है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एक ऐसी जगह है जहां पर बीज मीन्स मधुमक्खियों को, केप्ट माने पालन पोषण किया जाता हो, रख रखाव किया जाता हो उनका, यहाँ पर केप्ट, कीप माने रखना होता है, तो यहाँ पर रखने का मतलब ये क्या है, रख रखाव किया जाता हो, पालन किया जाता है उनका। तो देखिए एक ऐसी जगह जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं, फिर मधुमक्खियों का रख रखाव किया जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं, ठीक है। और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जगह के बारे में पूछा तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा एपियरी, हिंदी क्या होगी, मधुमक्खीशाला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 10 वन वर्ड्स का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अपनी कॉपी में नोट करके याद करना है आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 10 वन वर्ड्स के साथ में आएंगे, तब तक बने रहिए गोल्डन एज करियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।